सो गाइज आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब मैं पहली बार जिम में मैंने अपना कदम रखा था, तब मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे बॉडी बनाने का मन था। स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना मैंने अपने ट्रेनर को केवल ये चीज बोली कि अरे सर प्लीज मेरे को बॉडी नहीं बनानी है, थायराइड की वजह से मैं मोटा हो गया था, तो प्लीज आप मुझे केवल पतला कर दीजिए। और इस ऑलमोस्ट 10 साल की जर्नी में अगर प्रॉपरली देखूं तो मैंने शायद मुश्किल से केवल 1000 दिन अच्छे से जिम किया होगा। तो 10 साल से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 10 साल 365 दिन जिम गया हूं। इस हिसाब से वैसे 3000 दिन होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग लगभग पकड़ लेते हैं कि मैं 1000-1200 दिन कंटिन्यूसली जिम गया हूंगा, और उनके बीच में लंबे लंबे 6-6 महीने 1-1 साल के ब्रेक्स। और इस लंबे ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री वर्कआउट के साथ माल फूक के जाना टू पोस्ट वर्कआउट में सिगरेट के साथ प्रोटीन शेक। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभार मूड खराब होने पे शराब पीने के बाद जब अचानक से एनर्जी आ जाना या जोश आ जाना, उसके बाद भी हम लोग कई बार जिम गए हैं। यहाँ तक कि कई बार अपने आप को मेजरली इंजर करके कई महीनों तक, और अभी रिसेंटली तो 1.5 से 2 साल मुझे लगातार घर बैठना पड़ा। और इस पूरे डेकेड में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं जो कि पर्सनली जिन्होंने मेरी फिटनेस जर्नी को काफी ज्यादा इफेक्ट किया, आज मैं आप सभी को बिल्कुल वही चीजें बताने वाला हूं। और ऐसा हो सकता है कि मेरी काफी सारी गलतियां सुन के आपको 2 मिनट के लिए ऐसे लगे अरे भला कोई ऐसे भी करता है, तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, क्योंकि मैं कई सारे गिने चुने चूतिया लोगों में से हूं जो वो गलती करते हैं जो दूसरे करने की भी नहीं सोच सकते थे। सो प्लीज बेयर विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मेरे साथ और जिम के बीच में रही है वो है हम दोनों का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होना। फ्रॉम अ पॉइंट जहां पे कभी कभार मेरे ऊपर जिम का इस तरह से भूत सवार हुआ है कि पूरा दिन फिटनेस यूट्यूबर्स की वीडियो देखना, पूरा दिन डाइट की चीजें देखना, डाइट करना, जिम में 3-3 4-4 घंटे लगाना, टू अ पॉइंट जहां पे 6 महीने 1 साल तक कभी कभार जिम जाने का मन किया ही नहीं है। और इस सबसे बड़ी गलती से जो मुझे एक सबसे बड़ी चीज समझ में आई है कि अपने आप को कृपया करके जिम में एग्जॉस्ट ना करें। याद रखिए, जिम के अंदर ना ही सिर्फ आपकी बॉडी को बर्नआउट करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी आपको थकाने की, ना ही सिर्फ इसकी कैपेबिलिटी, बल्कि जिम आपको इमोशनली भी एग्जॉस्ट कर सकता है, जिस वजह से आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी फील हो सकता है बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अगर आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिम के साथ। एंड जिम इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग। और जहां पे आपके घर वाले आपसे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई जिंदगी में और बहुत चीजें हैं, तो हमेशा अपने जिम जाने का ऑब्जेक्टिव अपनी आंखों के सामने रखो कि दरअसल आप जिम क्यों जा रहे हो। अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, दैट इज वेल एंड गुड, तो आप केवल वही करिए। बट इफ यू आर गोइंग टू द जिम ओनली टू लुक गुड लाइक मी, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है दैट जिम मेरे को इतना सपोर्ट करे दैट आई स्टैंड आउट, जो चीज कई हद तक मेरे ऊपर काम भी कर चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर जिम को अपनी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो बी इट, लेकिन अपना जिम जाने का पर्पस हमेशा डिफाइंड रखिए। इससे जिम का और आपके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, और जिम आपको सपोर्ट करता है अपनी लाइफ के बाकी के टास्क्स अकम्प्लिश करने के लिए। ना ही ये कि जिम कर लिया तो अब आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है। क्योंकि याद रखिएगा, जिस तरह की फिटनेस की इंफॉर्मेशन आजकल चारों तरफ फैल चुकी है, लोगों के पास अच्छी अच्छी मशीन्स आ चुकी हैं, अच्छे अच्छे फूड्स आ चुके हैं, सप्लीमेंट्स आ चुके हैं, तो आजकल एक अच्छी बॉडी होना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो सिर्फ आपकी फिजिक आपके किसी काम की नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल, जो आपकी बॉडी में 4 चांद लगाता है। क्योंकि अक्सर लोग, अच्छी बॉडी वाले लोग, जैसे मेरे 12वीं में भी मुझे मेरे सर मेरे इतने बड़े डोले देख के केवल मुझे डंबल बुद्धि या बैल बुद्धि बोल दिया करते, लेकिन आज की डेट में जब मेरे पास मेरी एक अच्छी फिजिक भी है, उसके साथ मेरा माइंड मेरी बॉडी से कई गुना ज्यादा बेटर है, दैट इज व्हाट builds a charisma in my personality। तो सिर्फ जिम कई हद तक आपको बेवकूफ लोगों के बीच में बेवकूफ साबित कर सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि बॉडी कोई भी बना सकता है। कोई भी अगर आदमी है, वेट उठा रहा है, बॉडी बन सकती है, बट डू द डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ। इस गलती के बाद जो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है, जिस वजह से मैं कम से कम 4 बार इंजर होके बैठा हूं, जितने मेंबरशिप मैंने जिम में नहीं लिए हैं उतने का मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स को पैसे दे चुका हूं, इज बाय इंजरिंग माई सेल्फ इन द जिम। मेरे दोस्त, आपको इस चीज को बहुत गौर से समझना है कि आप अगर जिम में 2.5 किलो का वेट ले रहे हो या आप 10 किलो का वेट ले रहे हो,
मेक श्योर कि आप उस 2.5 किलो से जितनी बॉडी बन सकती थी, जितना मसल आप पुट ऑन कर सकते थे, जितनी आप मसल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते थे, आपने कर ली एंड देन यू आर मूविंग ऑन टू दी बिगर वेट्स। तो मान लीजिए आज मैं मार रहा हूं 5 किलो, कल मुझे फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं 50 किलो उठा सकता हूं तो मैं 50 किलो उठाने लगूंगा। दैट इज वेयर जहां पे हम लोगों के कई बार हमारी मसल्स नहीं, हमारे जॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं वो वेट्स को लिफ्ट करने के लिए। और जब हम लोग इतने हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, ऑब्वियसली कंपाउंड एक्सरसाइजेस से भी आपकी मसल ग्रो होती है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए एक बेंच प्रेस कर रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी वेट के साथ, तो समटाइम्स वो वेट हम लोग केवल अपनी चेस्ट की मसल से या उसके थ्रू नहीं उठाते हैं, वी इन्वॉल्व मेनी अदर मोर मसल्स, जिससे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइट वेट में बेंच प्रेस करने से आपके शोल्डर पे नहीं आएगा, बट व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज कभी कभार बहुत एक्सट्रीम वेट पे आपका चेस्ट नहीं, आप केवल अपने शोल्डर से और अपने एल्बो जॉइंट से चीजें उठा रहे होते हैं, जिस वजह से मेरे को भी शोल्डर में इंजरी हुई है। और इतनी सारी दुर्घटनाओं के बाद जो चीज मुझे सबसे अच्छे से मेरे दिल दिमाग मेरी आत्मा में बैठ गई है इज दैट तुम जिम में हल्के वेट्स उठाओ। जिम में तुम कितना वेट उठा रहे हो वो उन 4 लोगों के अलावा किसी को मैटर नहीं करता है, बट आउटसाइड द जिम ऐसा लगना चाहिए अरे भाई ये तो कितना ही उठा लेता होगा। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? आपकी बॉडी पे आप इतना फोकस करो, अपनी हाइपरट्रॉफी पे, अपनी मसल गेन पे इतना फोकस करो कि आउटसाइड ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक कि यू लिफ्ट वेरी हैवी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हैवी वेट पे मत उठाओ, ऑब्वियसली समटाइम्स यू हैव टू, बट मेरा कहने का मतलब आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि हैवी वेट उठा के केवल अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन और अपनी ईगो के लिए बिल्कुल भी मत उठाना, अदरवाइज इसका हिसाब केवल इंजरी होता है। और कई बार वो इंजरी हमें ऑन द स्पॉट नहीं होती है, समटाइम्स वो इंजरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होने लगती है, जस्ट लाइक माई चेस्ट इंजरी। और जब मैंने इंजरी वगैरह के बाद वापस जिम जाना स्टार्ट किया तो मैंने किन चीजों पे फोकस किया? टाइम अंडर टेंशन। अपने नेगेटिव रेप्स को भी मैंने उतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी मैं पॉजिटिव्स को देता हूं, जिससे मैंने अपना टाइम अंडर टेंशन बढ़ाया। दूसरी चीज, अगर मुझे कोई स्पॉट भी कर रहा है जिम में, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे सपोर्ट भी दे रहा है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूं कि मैं सपोर्ट लूं ही ना। भाई मान लो मैं 5 किलो ले रहा हूं और वो मुझे सपोर्ट दे रहा है, 2.5 किलो मैं खुद मार ले रहा था, तो मैं अभी भी 2.5 किलो ही मार रहा हूं अगर उसे मुझे सपोर्ट देना पड़ा। तो मेरी नजर में आपको जो सपोर्ट करता है इज ओनली देयर टू बूस्ट योर मोरल, कि ब्रेक योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करो, ठीक है, वो एक और 2 रेप और खींचो, सो दैट वो सपोर्टर आपको केवल कॉन्फिडेंस देता है एक्स्ट्रा रेप्स करने का एंड टू गो टू फेलियर। ये मेरे हिसाब से एक एक्चुअल सपोर्टर का, जो बंदा आपको स्पॉट करता है, उसका मेरी नजर में काम है। और अगर मैं उस बंदे से सपोर्ट ले भी रहूंगा तो मैं अक्सर पॉजिटिव उससे करा देता हूं, नेगेटिव में टाइम अंडर टेंशन में मैं वापस अपनी मसल को एंगेज करता हूं। और इसी से मिलती जुलती मेरी दूसरी मिस्टेक रही है विच इज कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। देखिए भाई, ड्यू टू थायराइड मुझे ऐसा फील होता है कि कभी कभार मैं अपना मैक्स पोटेंशियल नहीं निकाल पाता हूं। इसी वजह से मैं अक्सर दूसरों से कंपेयर करके अपने आप से ना भाई साहब बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता था, जिसकी वजह से अब मेरे लिए केवल एक डेफिनेशन बची है कि ट्रैक, डोंट कंपेयर, विच मीन्स अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करो, डोंट कंपेयर इट टू अदर पीपल। इस वीक आपका वेट क्या रहा है, इस वीक आपका मेजरमेंट क्या रहा है, इस वीक आपने कितने रेप्स अचीव किए हैं, दैट इज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर दैन कंपेयरिंग। अगर आप खुद को ट्रैक करने में इतना फोकस्ड रहोगे देन यू विल नेवर बी कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। सो गाइज, मुझे कई सारे लोग काफी बार अपनी एक प्रॉब्लम, एक बहुत पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते हैं कि सार्थक भाई, हम लोगों का बेड पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, हमारा ड्यूरेशन बहुत कम है, जिस वजह से हम लोग अक्सर अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ड्यू टू आवर बैड लाइफस्टाइल एंड पुअर हेल्दी हैबिट। जिस वजह से इन्हीं चीजों को सपोर्ट करने के लिए, आपके इन्हीं प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, जैसे क्विक डिस्चार्ज जैसी जो समस्याएं हैं, जो कि आपकी भी मेंटल हेल्थ को एक टाइम पे खराब कर सकती है जब आप अपने पार्टनर को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मैनश्योर का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट विच इज मैनश्योर प्रोलॉन्ग। मेरे दोस्त, ये एक 100%
ISO एंड GMP सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसमें आपको वो सारे हर्ब्स मिल जाते हैं, वो सारे आयुर्वेदिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो आपकी बेड पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है और आपके लाइफस्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है उसे इंप्रूव करने के लिए, और अपनी रिलेशनशिप की लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, जो आपकी बाकी की लाइफ यानी आपका करियर वगैरह सब कुछ इम्पैक्ट करता है, उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अगर हम बात करें मैनश्योर के प्रोलॉन्ग में, तो आपको इसमें ऐसे हर्ब्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉर्नी गोट वीड, माका रूट, जिनसिंग, कॉच बीज, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, ताल मखाना, जायफल, शतावरी, लौंग और ऐसे कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि एक्चुअली बहुत सालों से जाने गए हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैनश्योर के प्रोलॉन्ग को परचेज करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, अपनी वाइटैलिटी एंड विगर को रिक्लेम कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, और मेरे हिसाब से जिम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपने फिटनेस रूटीन से आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जैसा आप दिखना चाहते हो वैसी फिजिक अचीव नहीं हो रही है, तो अपने माइंड से कुछ टाइम के लिए वो एजेंडा हटा दो कि मैं यहाँ पे आउटकम से बंधा हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट हेयर टू जस्ट अचीव द फिजिक, बट वॉट आई एम एंजॉइंग मोर इज द प्रोसेस। मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ वर्कआउट करना, नॉट द अल्टीमेट रिजल्ट दैट आई विल गेट, एंड आई एम हेयर टू वर्कआउट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हैक है जो मैंने इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ सीखे हैं। सिमिलरली स्टार्टिंग में जब मुझे बिना डाइट के भी मुझे काफी टाइम तक रिजल्ट्स आते रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जंक फूड खा के भी मुझे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि दीज थिंग्स विल नेवर टेक मी एनीवेयर। मतलब ये आपको केवल एक टेम्पररी बूस्ट देता है बिना डाइट के जिम करना। एंड नाउ मेरे हिसाब से अगर आप जिम से हैवी वेट उठा रहे हो तो घर आके करछी और बर्तन उठाना सीख जाओ, अदरवाइज आप अपने 45 मिनट्स का भी जो हार्डवर्क है उसको भी वेस्ट कर रहे हो। सेकेंडली, आप अपने गोल से प्रॉपरली कमिटेड नहीं हो। सो जैसे कि हजारों साल से हम लोग ये चीज सुनते आ रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए जिम है उससे कई गुना ज्यादा योर डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स भर भर के होते हैं लेकिन प्रोटीन काफी हद तक निग्लेक्टेड रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर एक नॉर्मल बंदा है, चलो वो कभी कभार प्रोटीन निग्लेक्ट भी कर दे, ठीक है, कितनी जनरेशन तो बिना प्रोटीन खाई चली गई होंगी, बट स्टिल मेरे हिसाब से इफ यू गो टू द जिम, आपको प्रोटीन को जो गैप है उसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप अगेन अपना हार्डवर्क को थोड़ा सा खराब कर रहे हो बाय जस्ट नॉट पुटिंग इन इनफ ऑफ द फ्यूल इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, जो आपको मसल बिल्ड करने में बहुत जबरदस्त तरह से हेल्प करेगा। मतलब इट वॉज ओके, मतलब मेरे घर वाले मुझे 1 किलो 2 किलो वे प्रोटीन खरीद के दे देते थे, दे नेवर यूज्ड टू टेल मी एनीथिंग, लेकिन और इसी वजह से ना मैं उल्टी पुल्टे कचरा कूड़ा भी खाता था। बट इन रियल लाइफ मुझे आज जाके समझ में आता है कि सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्स। ट्रस्ट मी, आपके वे प्रोटीन के अंदर से मिलने वाला वो 28 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन कभी भी जो आप चिकन ब्रेस्ट से ले रहे हो ना, वो उससे कंपटीशन नहीं कर सकता है। सो नेचुरल फूड से बेटर सप्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। एंड इवन इफ यू कांट अफोर्ड सप्लीमेंट्स, मेक श्योर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। सेकेंडली, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जानना है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं आप सभी के लिए बहुत बढ़िया वीडियो बना दूंगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट नॉट फूड, और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रिलाई करना इज योर बिगेस्ट स्टुपिडिटी। और आपको पता है मुझे फर्स्ट टाइम कब रियलाइज हुआ था कि भाई साहब बॉडी बन गई है, इज जब मैंने अपना पोस्चर करेक्ट किया था। सो मुझे ये भी पता है कि कई सारे लोगों की नेचुरली भी जेनेटिकली भी कभी कभार बिना जिम जाए स्ट्रक्चर अच्छा होता है, लेकिन वो लोग अपना पोस्चर सही नहीं रखते तो उनकी बॉडी कभी भी उभर के आती ही नहीं है। सो मेक श्योर अगर आप जिम भी जा रहे हो या जिम नहीं भी जाते हो, अगर आप अपना पोस्चर करेक्ट रखोगे ना, यू विल एटलीस्ट लुक मैस्कुलिन। अगर आप मसल मास ऐड करके अपना पोस्चर करेक्ट करते हो, दैट इज ग्रेट। पोस्चर में कुछ नहीं है, अपने शोल्डर पीछे, चेस्ट थोड़ी सी आउट, चिन वैसे तो लोग नॉर्मल बोलते हैं, बट अगर आपको हल्का सा एरोगेंट दिखना है तो आप अपनी चिन हल्की सी हाई रख सकते हो, विच इज सुपर सेक्सी इन ऑल इटसेल्फ। तो अपने पोस्चर को अगर अभी आप कॉन्शियसली करेक्ट करना शुरू करोगे ना, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पोस्चर अपने आप ध्यान नहीं भी दे रहे होगे,
तो भी एकदम प्रॉपरली अपने आप ही वो आपका नेचुरल पोस्चर बन जाता है। तो उसकी भी प्रैक्टिस देना स्टार्ट करिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर अभी आप फिजिक वाइज मान लो आपको लगता है कि आउट ऑफ 10 में 4 या 5 पे हूँ, आपका सही पोस्चर करना आपको सीधा 7 या 8 पे जंप करा देगा। तो अपने पोस्चर और अपनी वॉक, इन दोनों पे ध्यान देना सही कर दो, यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड। एंड जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोथिंग। सो मेक श्योर कि आप अप्रोप्रिएट फिट्स पहन रहे हो। कभी कभार ओवर साइज ट्रेंडी चीज़ें चलती हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप जिम जा रहे हो, आपका जिम का एक यूनिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिम की किट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच जनरली मेरे टर्म्स में वो कंसिस्ट करती है आपके जिम के एक सेपरेट शूज़ होने चाहिए, जिम के आपके 2 से 3 लोअर्स होने चाहिए, 1-2 अच्छी टी शर्ट होनी चाहिए, 1-2 अच्छी सैंडोज होनी चाहिए, कोई बनियान पहन सकते हैं आप, बट आपके जिम का एक डेडिकेटेड अटायर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका टॉवल और आपका परफ्यूम, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक अच्छी तगड़ी पानी की बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इनफ वाटर पिए एंड विच हेल्प्स यू इन ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग एज वेल। और गाइस पता है आपको, बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इस लंबी फिटनेस जर्नी में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि जब आप अपने आप को सीरियसली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो ट्रांसफॉर्म करना इज नॉट जस्ट आप जिम में अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो, अपनी डाइट स्विच कर रहे हो। ब्रो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में किसी काम की नहीं है अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका कैरेक्टर, आपके एटीट्यूड को, अगर इन चीज़ों में कोई भी फर्क नहीं आया ना, तो यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम ब्रो। तो मेक श्योर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी अ लाइफस्टाइल। आपकी एक अच्छी फिटनेस रूटीन आपके अंदर और भी हेल्दी हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग, अच्छा सा गोइंग टू प्रेइंग टू योर लॉर्ड, भले आप किसी भी रिलीजन से हों, ये सारी चीजें कंसिस्ट करता है। इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तब आप एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हो। और देखो भाई, हम सबके पास ना कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट छोटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके चेस्ट में गाइनो है, देयर कैन बी मेनी मोर थिंग्स दैट यू कांट चेंज। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स यू कांट चेंज, भले इट कैन बी एनीथिंग, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड। और जब आप अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ प्रॉपरली प्ले करोगे ना, देन आपका वो रियल वर्जन, वो रियल एटीट्यूड बाहर निकल के आता है। और भाई देखो, ये थी मेरी बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट मैंने ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने भी की है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि भाई देखो, जिम्स में ना फ़ोन यूज़ करना जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। इट इज़ फाइनली अ प्लेस जहाँ पे आपका माइंड भी होना चाहिए, आइज़ भी होनी चाहिए। When you are in the gym, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन जीरो हो जाना चाहिए। कोई स्क्रोलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको गाने भी सुनने, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन सुन लो, बट आई सजेस्ट कि आप उससे भी दूर रहो। और जिम इज़ द प्लेस जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, जो कि खुद फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो जिम में फ़ोन्स अवॉइड करना सीखो, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो ब्रेक होता है ना, जो सेट के बीच में होता है, वो कई बार एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। आप ज़बरदस्ती गप्पे वगैरह भी लड़ाने लगते हो, तो अपने उन ब्रेक्स को ना आप मैनेज करो। हाँ, कई सेट में बहुत कम लेने होते हैं, कई बार ज़्यादा लेने होते हैं, बट वो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस सेट में आप दूसरों को देख रहे होते हो, उस सेट में आप वेट के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो, आपने पिछले सेट से क्या सीखा, आप मेंटली अपने आप को बिल्डअप कर रहे होते हो अपना 100% देने के लिए। तो उस समय आप जिम से बाहर मत जाओ अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़, भाई साहब प्लीज़, जितना इंपॉर्टेंट है आप खाना बनाना सीखो जिम में घुसते ही, उतना इंपॉर्टेंट है अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। मैंने बहुत साल रात में प्री वर्कआउट खाते थे, सुबह सोते थे, ये गलती मैंने बहुत की है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपनी नींद को रिस्पेक्ट करें। आपकी नींद अब वैसी नहीं है कि जब नींद आएगी तब सोने जाऊंगा। ऑब्वियसली नींद आपको ऑटोमेटिकली आने लगती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी स्लीप को हाईली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट रिकवरी है जितना आपका न्यूट्रिशन और आपका वर्कआउट। ये सब चीजें मैंने बहुत सालों तक नहीं की हैं, इसीलिए आज मैं आप सभी को ये प्रवचन दे रहा हूँ। जैसे बहुत सालों तक अपना पैटर्न ही ना स्विच करना भाई साहब, मैंने तो वही चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, बाइसेप, ये जो अपना एक रेगुलर 1 डे 1 मसल पर डे वाला रूटीन फॉलो करो। कोई भी रूटीन मेरे हिसाब से बेकार नहीं है। आप पुश पुल लेग्स करते हो, आप जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, बट स्विचिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप सभी को अपनी मसल्स और वो एक्सरसाइज कैसे हो रही है ना,
इसके थोड़े से डायनेमिक्स पे अगर आप ध्यान दो, चीज़ों को समझो, जिम के लोगों से सुनोगे ना, तो आप और ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक जिम में पैर नहीं रखा है, मैं आपको बोलूँगा इफ़ पॉसिबल, अगर आपके पास पैसे हैं, देन हायर अ गुड ट्रेनर। इससे आपके बेसिक्स रेडी हो जाएंगे ना, तब आप अगर अपने ट्रेनर से अलग होकर फ्यूचर में इंफॉर्मेशन नॉलेज खुद गेन करके अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड भी करना चाहोगे ना, देन ऑल्सो इट इज़ गुड। बट एक अच्छा ट्रेनर आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत साल तक ना ठीक से कभी वार्म अप किया है, ना कभी स्ट्रेचिंग की है, जिस वजह से मेरी मोबिलिटी में भी बहुत इश्यूज आए और मैंने काफ़ी सारी अपना फुल पोटेंशियल, जितना वेट मैं डेडलिफ्ट में उठा भी सकता हूँ, मैं वो भी कई बार अचीव नहीं कर पाया ड्यू टू माई पास्ट बैड हैबिट्स। और गाइज, ये कुछ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। आपके अभी के लिए हुए डिसीजंस आपको बाद में आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आज अगर आप मेहनत करोगे तो कल जाके आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे होगे कि भाई मैंने उस समय किया, इसीलिए आज मेरी तारीफ भी हो रही है, इसीलिए आज भी मेरी भी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा आए है। सो योर टुडे डिसाइड्स योर टुमारो। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई साहब, उस समय अगर मैं जिम नहीं जाता ना, तो शायद आज मैं करियर वाइज भी जो बना हूँ वो मैं नहीं बन पाता, क्योंकि मेरा जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ और मुझे मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ कराया मेरे जिम ने ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर अ मैन, तो जिम शुड बी योर सेकंड हाउस। अगर आप 16-17 के हो गए हैं तब तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ दैट यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। भाई, मुझे पता है इंटरनेट पे ऑलरेडी फिटनेस से रिलेटेड कई सारा बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर इस चैनल पे अपने ही एक्सपीरियंसेस की बात करूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी गलतियाँ करी दी हैं कि मैं आप सभी को ज़रूर सतर्क कर पाऊँ, और मैं भी अपनी फिटनेस जर्नी पे, आप भी अपनी फिटनेस जर्नी पे, टुगेदर वी विल कॉन्क्वर। सो गाइज, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू। बाय।